आप सभी का द दस्तक टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपको हम सिरसा की शिवपुरी की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो रोड आपको सामने दिखाई दे रहा है ये लगभग 30 फीट का रोड है। करोड़ों की लागत से ये शिवपुरी का जो जीर्णोद्धार किया गया है, करोड़ों की लागत से इसका जो तैयार है वो उसको किया गया है। आपको सबसे पहले दिखा दें कि प्रार्थना स्थान बनाया गया है। यहाँ दान पात्र की व्यवस्था यहाँ की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, फिर एक दान पात्र है और फिर हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत शिवपुरी का जो प्रारूप तैयार किया गया है, बहुत ही शानदार शिवपुरी को तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि जब संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद परिजन जब लौटते हैं तो संवेदनाओं के लिए ये स्थान, प्रार्थना स्थान बनाया गया है। तमाम जानकारियाँ हम लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। द दस्तक टीवी आज स्पेशल एक रिपोर्ट करने जा रहा है कि शिवपुरी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की जानकारियां हैं। बाकी भी आपको हम लगातार बताएंगे। आप देखेंगे कि सामने कितना भव्य और कितना शानदार जो द्वार इसका बनाया गया है। एक विशेष बात आपको बता दें कि ये जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले की जो एंट्री है वो मंदिर प्रांगण कहलाता है और इसके जो अंदर है उसके बाद शिवपुरी का एरिया शुरू हो जाता है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँगा कि सामने सबसे पहले महिला शौचालय बनाया गया है, फिर पुरुष शौचालय बनाया गया है, फिर अस्थि घर बनाया गया है, उसके बाद जीना है और उसके बाद कार्यालय जो है वो वहाँ रखा गया है। और आपको विशेष जानकारी हम शिवपुरी की लेकर आप तक आए हैं। और इस तरफ मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि सामने 11 फीट की बाबा जी की प्रतिमा जो है वो लगाई गई है और बीच में आप देखेंगे फुवारे लगाए गए हैं। और उसके सामने बिल्कुल आपको बता दें कि 32 शव वेदियों के लिए 160 बाई 160 का पंडाल जो है वो बनाया गया है। और इस तरफ सामने तस्वीरें आपको दिखा दूं कि शिवपुरी के प्रांगण में मल्टीपर्पज़ हॉल तैयार किया गया है। शिवनंदिनी के नाम से हॉल तैयार किया गया है। और सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि गंगा जल से स्नान, बिल्कुल ये जब अंतिम संस्कार लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो गंगा जल से स्नान जो है वो शव को करवाया जाता है। गंगा जल के छींटे जो हैं वो दिए जाते हैं। तमाम जानकारियां हम द दस्तक टीवी के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। सामने फिर बता दूं कि हवन कुंड नुमा जो शेड तैयार किया गया है वो 32 शव वेदियों के ऊपर है। 32 शव वेदियाँ नीचे बनाई गई हैं और इधर 4 बरामदे बनाए गए हैं। और विशेष ध्यान ये रखा गया है कि पेड़ पौधों का विशेषता ध्यान रखा गया है। पूरी व्यवस्था के साथ जहाँ जहाँ पेड़ थे वहाँ वहाँ जो पार्क जो हैं वो बना दिए गए हैं। श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा जी, उनकी ओर से ये पूरी तैयारियां जो हैं वो करवाई गई हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पूरी तैयारियां यहाँ करवाई गई हैं। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू किया जा रहा है, श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा जी, उनकी ओर से अब शिवालय जो है वो बनाया जा रहा है। शिवालय की तस्वीरें भी मैं आपको साझा करूंगा आपके साथ। सामने आप देखेंगे कि 51 फीट का शिवालय जो है वो बनने जा रहा है। सिरसा के अंदर एक अपने आप में ही अद्भुत चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम जानकारियां हम आपको द दस्तक टीवी के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं। शेयर ज़रूर करते रहें ताकि सभी तक जानकारियाँ जो हैं वो पहुँचती रहें। और आपको पूरी व्यवस्था मैं बताऊंगा कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। सामने तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 300 से 500 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ यहाँ आप पार्क कर पाएंगे। और सामने आप देखेंगे कि पेड़ पौधे बिल्कुल भरपूर जो पर्यावरण को है सुरक्षित रखा गया है। पेड़ पौधों जहाँ जहाँ गोविंद कांडा जी की सोच थी कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पार्क या पगडंडियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ बड़ी आस्था के साथ पहुँचते हैं और तमाम जानकारियाँ हम द दस्तक टीवी के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। और आप देखेंगे कि श्रद्धालु जो हैं यहाँ शिव मंदिर में बरसों से यहाँ प्राचीन मंदिर शिव मंदिर है, वहाँ लगातार श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएँ जो हैं वो पूर्ण करवाते हैं। बाबा जी के चरणों में अरदास करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आपको फिर मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही प्राचीन, वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है और 60 से 65 साल के बाद इसका जीर्णोद्धार जो है वो हो रहा है। और वो श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं
गोपाल कांडा जी और उनके अनुज हैं श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा जी, उनकी ओर से उनके सहयोग से ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक नया रूप जो है शिवालय को दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको तटस्थ टीवी के माध्यम से लगातार आप तक लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि प्राचीन मंदिर है, इसमें श्रद्धालु जो हैं वो दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के चरणों में शीश नवाकर जलाभिषेक कर बाबा से मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करते हैं। फिर आपको बता दें कि सिरसा में शिवपुरी का जो ये आप मंदिर का प्रांगण आप देख पा रहे हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है और प्राचीन मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। हमारे साथ संजय जी हैं और संजय गर्ग जी, आप यहाँ हमने अक्सर देखा है आप यहाँ पहुँचते हैं, बाबा के चरणों में पहुँचते हैं, क्या कहेंगे आज किस तरह पहुँचे हैं आप? और शिवालय बन रहा है 51 फुट का शिवालय बन रहा है, तो क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर, किस तरह की धारणाएं हैं? मंदिर देखने के लिए आए थे जी। शिवालय जो है 151 फुट का 51 फुट के जो है भी अपने आसपास तो कहीं भी नहीं है। और ये जो बन रहा है भी बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया बन रहा है। ये गोपाल भाई साहब और गोविंद भाई साहब की मेहरबानियों से ही सारा कुछ हो रहा है जी। तो क्या कहेंगे आने वाली पीढ़ियां हैं किस तरह का असर देख पाएंगी, क्या इतिहास साबित कर पाएगी ये शिवपुरी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल इतिहास बन ही गया। इतिहास बनाएंगे क्या, बन ही गया भी। आने वाली 100 साल पीढ़ी याद करेगी। बिल्कुल सर, क्या कहोगे आप शिवालय पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको? यहाँ के पुनर्निर्माण इसका किया जा रहा है। हमारे सिरसा के लोगों में इस मंदिर के प्रति शुरू से विशेष आस्था भाव रहा है और जो आज भी है 50 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, 50-51 साल से अपने बचपन से, और जो आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। शिव के प्रति सिरसा के लोगों की बहुत आस्था है। यहाँ से लोग मतलब अमरनाथ जी वगैरह में भी भंडारे लगाते रहे हैं। तो यहाँ सिरसा में तो हमारे इस मंदिर का तो जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या मानते हैं, किनका सहयोग मानते हैं आप? शहरवासियों का तो है ही, शहरवासियों का, कांडा बंधुओं का, गोपाल भाई साहब, गोविंद भाई साहब, हमारे संजय भाई इन सब का जी बहुत सहयोग है। हमारे साथ बहन जी मौजूद हैं। मैंने क्या कहेंगे आप शिवालय, अक्सर हमने देखा आपको शिवालय आती हैं आप, तो क्या कहेंगे शिवालय को लेकर? 51 फुट का बन रहा है, तो क्या धारणा है इसको लेकर, क्या कहेंगे? सर ये है कि जो शिव शंकर भोलेनाथ जहाँ पे विराजते हैं और जहाँ पे हम माथा झुकाते हैं वो तो ऑलवेज ही बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम आए हैं, बहुत ही शांति मिल रही है। और मतलब मैं काफ़ी टाइम के बाद पहले भी आई थी और काफ़ी समय से मैं ये सुन रही थी, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए इसके लिए सुनती को। मतलब हाँ जी, ये मतलब जो मंदिर बना हुआ है तो इसमें आकर बहुत शांति मिलती है। और मैंने पहले जहाँ पे जो सरोवर था तो उसके लिए भी ये बात सुनी थी कि जो जहाँ पे नहा लेता है, जो पानी डाल लेता है, तो उसके जो भी इचिंग होती है या कोई भी ऐसे वाली प्रॉब्लम होती है तो वो सारी दूर हो जाती है। हाँ जी, तो इसकी मान्यता बड़ी है इस मंदिर की। तो मैं जब 93 में आई थी पंजाब से सिरसा में, तो तब मैं सुना करती थी कि जहाँ पे मतलब शिवलिंग भोलेनाथ है, जो वहाँ पे जल चढ़ाओ और इच्छा पूर्ति जो भोलेनाथ है जी। तो हम आते थे। तब मैं छोटी थी, मतलब अभी बीए पूरे करके आई थी। तो हमारे टीचर्स जो जहाँ से भादरा बाजार से, तो हम पैदल भी आते थे, साइकिल से, स्कूटी से जहाँ पे आया करते थे, बड़ी शांति मिलती थी। और वो ही रूप मैं आज देख रही हूँ। तो इस तरह से मान्यता ये है कि हम आते रहेंगे और आते रहे हैं। तो भोलेनाथ का तो ऑलवेज, महाकाल का तो हर कोई दीवाना है। क्या मानते हैं कि जो पीढ़ियां अब आगे आ रही हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अपने आप में एक इतिहास साबित कर पाएगी ये बिल्कुल जी, शिवालय बनने जा रहा है? अगर हम पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाएंगे, बताएंगे, कुछ उनको नई जगह के लिए बताएंगे, उनके लिए तो नहीं है ना। क्योंकि जो बच्चे हैं वो शिवपुरी में आते नहीं है, तो ये शिवपुरी के साथ ही मतलब है। तो फिर उनको बताएंगे, हम लेकर आएंगे तो आएंगे, बच्चे जरूर आएंगे। और आजकल तो हर बच्चा भोलेनाथ का दीवाना है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो आएंगे, जहाँ पे सर झुकाएंगे, उनको कुछ मिलेगा, पता लगेगा, तो हम ये साबित कर पाएंगे कि बच्चे आएंगे यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मैं तस्वीरें फिर दिखा दूं कि दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं यहाँ बाबा के चरणों में शीश नवाते हैं और जलाभिषेक कर आशीर्वाद जो है बाबा जी का ग्रहण कर पाते हैं। और भी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी, क्या कहेंगे, आप यहाँ आए हो, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो एक्चुअली सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे कि सिरसा में पहली बार 51 फीट का शिवालय जो है वो बनने जा रहा है?
अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ बनेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि उन लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे सिटी में भी एक ऐसा मंदिर बना है और कि वो हम उनमें भी आस्था पैदा होगी। अगर हम बड़े लोग यहाँ आएंगे तो छोटे बच्चों में भी आस्था पैदा होगी इस चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, फिर बता दूं कि 51 फीट का जो शिवालय है वो बनने जा रहा है और वर्षों बाद शिवालय का जो पुनर्निर्माण है वो शुरू हो रहा है। बहन जी, आप यहाँ आए हो, कैसा लगता है आपको? यहाँ आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मानते हैं कि एक आत्मिक शांति जो है वो बाबा के दरबार में मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। क्या कहेंगे कि 51 फीट का शिवालय जो है सिरसा में पहली बार बन रहा है और इसके अलावा शायद हो सकता है पहले भी ना हो और पूरे एशिया के अंदर ऐसी शिवपुरी भी नहीं है। हाँ तो जी। क्या मानते हैं कि सिरसा के लिए और सिरसा वासियों के लिए गौरव की बात है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको हम शिवलिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बहन जी, आप क्या कहोगे? आप यहाँ आए हो, आस्था आप रखते हैं, भोले बाबा में आस्था सबकी है, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ आके? आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और सर मैं पहली बार इधर आई हूँ आज ही। अरे बाबा, हाँ जी। तो क्या कहोगे? इतना ऊंचा शिवालय बन रहा है और एक नया रूप, नई जानकारी सिरसा के लिए तैयार हो रही है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरह सर का ये रहेगा? बहुत अच्छा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजीव गोयल जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आज ये यहाँ पहुँचे हैं। सर, ये आप यहाँ आए, सिरसा के शिवपुरी में आप पहुँचे हैं, कैसा आपको लगा? और 51 फुट का जो शिवालय बन रहा है, इसको देखकर, कार्य को देखकर कैसा लगा आपको? क्या कहें जी? अच्छा लग रहा है जी। कोई ना, आराम से। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। मैं बहुत पहले से आया हूँ, काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, 25 साल हो गए। ये उनका काफ़ी सिरसा में बहुत बढ़िया हो रहा है काम। क्या कहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास साबित कर पाएंगी ये चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी। बेटा, आप क्या कहोगे? यहाँ आए हो, कैसा लगा आपको आके? कैसा लगा? बोलो। बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत यहाँ? अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर। क्या कहेंगे, पहली बार सिरसा में ये चीज़ बन रही है और जो शिवपुरी है पूरे भारत में पहली शिवपुरी है, तो क्या कहेंगे कि ये शिवालय जो बन रहा है ये अपने आप में इतिहास रच पाएगा? हाँ जी, पूरा अगर बनेगा हम खुशी, हम बार बार आएंगे, दर्शन करके जाएंगे शिवालय के। और तो इसमें गोविंद कांडा जी का सहयोग है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोविंद कांटा जी, तो हमें इस बात की खुशी है। तमाम तस्वीरें आपको हमने लाइव के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाई हैं। शेयर जरूर करते रहें ताकि सभी श्रद्धालुओं तक जानकारियां पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।